सीहोर मध्य प्रदेश 16 विशेष कथा हर हर महादेव श्री भोला भोला शिवाय भोला शिवाय कालिंदी संग में धर विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महा क्या प्रदान करते? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत पड़ती है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर
इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का साक्षीकरण कर कर भगवान शिव का दर्शन पाया है। अब जब भारत की भूमि के मनुष्य के रूप में जन्मे हुए वो 63 संत, वो 63 साधु, वो 63 सन्यासी, वो 63 साधारण गृहस्थी जब भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, तो इस शिवरात्रि पर जब हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो क्या शिव का दर्शन नहीं होगा? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? बस उसको भजने का तरीका है, उसके स्मरण का तरीका है। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप दिन भर बैठे बैठे कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा। क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है। डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खजाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जा। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है, और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा। पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया है, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा। शिवरात्रि पर बेर का महत्व कितना है, कितना महत्व। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया।
और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर तीन दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों को। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान ने। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था, उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर। सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले, तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है। राजा आता है तो सेना साथ में लाता है। राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले, तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा, पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांध कर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है। पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम जजमान। बुद्धि से निकाल दो कि तुम जजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं जजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। त्याग। आर्य जी, रघुवंशी जी, यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन। उसमें
एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूँगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो, चाहे बाहर का, पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं चाहिए, स्वयं। उसको करने वाला वो स्वयं होता है। और मैं कहूँगा आपसे कि कहाँ से छाछ आ रही है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से घी आ रहा है, कहाँ से आटा आ रहा है, कहाँ से चावल आ रहा है, कहाँ से दाल आ रही है और कहाँ से भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, ये अपनी सामर्थ्यता से परे है। वो गाड़ी भरकर मंगवाता भी रहता है, खिलाता भी रहता है, चल रहा, चला। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसीद, पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटा कर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहां जहां बैठे हैं, विश्वास के साथ कहता हूं, बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहां पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। वो करुणा सा कैसे करता है, कैसे कराता है, वो जानता है। हमारे छोटे भाई विनय मिश्रा जी थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं कभी कभी। आपने बोला है कि व्यवस्था होना है, पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ, सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी, भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की, तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी जुड़ गई है, काम करना चालू कर। आज भी वही हलवाई भाव सर जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कह रहे हैं पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है,
भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में, आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीवर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है, उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहां जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीवर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से। शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी, शिव मंदिर में जाती थी, बच्चे को साथ ले जाती थी। बच्चे को साथ ले जाती और बच्चा नहाता भी नहीं, मुख धोता भी नहीं, मां के साथ चले जाता।
मंदिर में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देता माँ के साथ। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, सुंदर 5 साल का, माँ की शिव भक्ति प्रबल है। हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को शिवालय तक भेजो? जिस घर के बच्चे शंकर जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाते हैं, उस घर के बुढ़े कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होता चले जाता है, दया आती चली जाती है, श्रद्धा आती चली जाती है, विश्वास बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। जब दुनिया साथ छोड़ती है तब देवाधिदेव महादेव साथ। एक बच्ची का एक पत्र है, इस लड़की का फोटो देखिए, बेटी का। फिर पत्र पढ़ेंगे, एलईडी पर चल रहा है। इस बेटी का फोटो देखो, फिर अपन इस पत्र को पढ़ेंगे। इसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रविहीन है ये बेटी। मेरा नाम लालसा देवी है, मैं बिहार में बक्सर जिला बनापुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव, जल सारी समस्या का हल है। मेरी बहन की लड़की आंख से देख नहीं सकती है और वह बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती है, क्रिकेट खेलती है, आंख से देख नहीं सकती है पर क्रिकेट में रुचि रखती है। पिछले वर्ष में जब यहाँ आ रही थी तो मेरी बहन की बेटी ने कहा, मासी मुझको भी कुबेरेश्वर धाम ले चल। मैंने उससे कहा तू देख नहीं सकती तो वहां जाकर करेगी क्या। मैं कथा सुनती हूँ, महाराज कहते हैं कि यहाँ का कंकर शंकर है, उस कंकर को मुझे छूना है। मैंने सुना है वो कंकर जो छूता है उसकी किस्मत पलट जाती है। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत पलट जाए, हो सकता है। मुझे मासी तू ले चल। मैं मेरी उस बहन की लड़की को रुद्राक्ष अभिषेक में पिछले वर्ष यहाँ लेकर आ गई। पंडाल में पीछे बैठकर हम कथा सुने। दुनिया के लोग हमसे आकर पूछते थे कि तुम जमीन पर बैठे हो तो तुमको कंकर चुभ रहे होंगे। हम जितने भी मीडिया वाले आते थे उनसे एक ही बात कहते थे कि यह कंकर नहीं है, मेरे पिता की गोद है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रहा हूं। और यही कंकर के लिए तो मैं यहाँ आई हूं। मेरी बहन की लड़की जो आंख से देख नहीं सकती थी उसने भी यही जवाब दिया। और आज मेरी बहन की बेटी एक कंकर लेकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और 23/11 बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23/11/2025 को फाइनल मुकाबले में इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 में विश्व कप चैंपियन के रूप में वो बेटी जीत गई। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप मैच में वो बेटी जीत गई, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसका फोटो हम लगाया, जो अपनी मासी से आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी नहीं आई है ना? हाँ, इसमें लिखा है अपने बेटी अभी आई नहीं है। आप आ जाओ, जो पत्र लाए हैं आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव
यहाँ का कंकर शंकर है। अभिमाननीय हमारे बीच में डॉक्टर उमाशंकर जी पांडे जी जल योद्धा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, वो बता रहे थे कि शिव कंकर है। आर्य जी ने ये बात कही कि शंकर को कंकर के रूप में जाना जाता है और कंकर ही शंकर है। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो। अपने पिता के घर में। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे भी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो, बहुत सारे पूछेंगे। पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो, पर बाप का घर ही अच्छा लगता है, मायका ही अच्छा लगता है। पूछेंगे लोग, आएंगे, कोई तकलीफ हो रही होगी तुमको, बोलो ना, तकलीफ बोलो। वो बोल देती है कि तकलीफ है, तुम प्रश्न करने आते ही काहे को? ये हमारे बाप का घर है। पिया के घर में, पति के घर में तो मैं आराम से डनलप के गद्दे पर सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ, और यहाँ तो मुझे 25 बार सोचना पड़ता है, खाली मिलेगी क्या, जाऊं क्या? अभी कितनी बज गई? 3 बजी है, फिर सो गई। 4 बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान, अपना सामान संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, सूचना मिलना चालू। उठ गए, जाग गए। पिता का घर है ना, समय की कोई गणना नहीं। स्मरण किया। एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर है ये पत्र, तो सुंदर है। एक पत्र देखिए। मेरा नाम प्रीति सिंही, मैं बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। पिछले साल कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष के लिए बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव करने के लिए आई थी। हम जानते हैं यहाँ पर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता, फिर भी हम रुद्राक्ष महोत्सव में कंकर शंकर के लिए आए थे। यहाँ की भूमि पर कंकर पर बैठकर भी जो कथा सुनी जाती है, उसमें शंकर का प्रतिबिंब पिता की गोद मानी जाती है। हमने कथा सुनी। मेरा लड़का 6 साल का है, वो बचपन से न चल सकता है, न बोल सकता है, न हाथ पैर से काम कर सकता है। हम बेटे को लेकर आए थे, बेटे को सुलाकर कथा सुनवाई थी। बाबा की कृपा से यहाँ की मिट्टी रोज मेरे लड़के को लगाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। आज छाती ठोक कर कहती हूँ, अब मेरा बेटा चलता भी है, मंदिर जाता भी है, बोलता भी है और बाबा का भजन भी करता है। आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, मंदिर भी जाता है, शिव को जल भी चढ़ाता है। मेरा नाम प्रीति सिंह, बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिला दो जीजी। हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। क्या 1 साल में मेरा बाबा मेरे बेटे को चला सकता है? वो शिव है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के का चपटी भभूत में पर निर्भर करता। सीवर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय
एक लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना साधना उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेजते हैं, दिल से। वो दे देगा। और जब मन से यदि कोई कहा जाए, प्रार्थना करी जाए तो वो देता है। विश्वास, भरोसा, भरोसा। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है, जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, वहां जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है, अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव 2 चीज़ों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहाँ संजोग बनता है, फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए। जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी वंशिका जो 13 वर्ष की है, वह बचपन से विकलांग थी। शब्द देखिए, बचपन से विकलांग थी। टीवी पर कथा में आप पत्र पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, मैंने उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर के आसपास बहुत से अस्पताल में दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने शिव महापुराण जो भाटापारा की 3 दिवसीय एवं सिंगरौली की 4 दिवसीय कथा मैंने अपनी बेटी को टीवी के माध्यम से सुनाई और शिव उपासना की। तभी मेरी बेटी के हाव भाव में फर्क दिखने लगा और फिर मैं उसको लेकर बाबा कुबरेश्वर धाम आ गई। वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव था,
रुद्राक्ष महोत्सव में अपनी बेटी को लाकर कथा श्रवण कराई। बाबा ऐसी बाबा ने कृपा कर दी, बेटी को यहाँ का मिट्टी और बाबा का भाव से नमन करवाया, कथा श्रवण कराई। और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का शरीर, जो कि 13 साल की बेटी थी, वो काम नहीं करती थी, विकलांग थी, आज मेरी बेटी का शरीर हमने यहाँ का बाबा का रुद्राक्ष बाद में ले जा कर दिया, टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करी, मंदसौर के पंडाल में भी उसको कथा सुनाई। और आज ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, आज उसने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से उसकी आवाज भी वापस आ गई। ये शिव है जो 13 साल तक न चली है, 13 साल से विकलांग है, ना हाथ चलता है, ना पांव चलता है, ना शरीर चलता है, और वो पड़ी है। कहीं बैठे हो। मेरा नाम दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव, एक लाइन देखिए कितनी सुंदर लिखी है। गुरुदेव आज वह खुद चलकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को जल अर्पित करती है। गुरुदेव, मैं और मेरी बेटी आज पंडाल में ही कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बच्चा आ रहा है, 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं। आओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। शंभो, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, पांव काम नहीं करता था, 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, आज उसके चलने की खुशी बता रही है कि बाबा ने उसको चला दिया। शिव आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के अंत का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ।
कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जब विश्वास हो जाता है तो यहाँ का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास यहाँ केवल विश्वास है, केवल विश्वास। वो माँ कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग पे से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। उसी की उदारता है, उसी की उदारता। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है, खुशियां देकर। ये उसका घर है, वो खुशियां देकर भेजता है। दुनिया के सारे धाम घूम कर आना और एक बार कुबरेश्वर धाम आना, यहाँ की धरा पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसको अपना दुखड़ा कहना, उसको बोलना, बहुत संभालेगा, बहुत। शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान की कथा कर रही है पार्वती, जो मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उसको सहनशीलता देता हूं। सबसे पहले मेरे भोले बाबा आपको सहनशील बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब वो वैभव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सत्ता देगा, कुर्सी देगा, दौलत देगा, तो हो सकता है कि कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम सहन ना कर पाओ। वो सहनशीलता देता है, और जिस दिन तुम्हारे जीवन में सहनशीलता आ जाती है, फिर वो तुमको सब कुछ देना प्रारंभ कर देता, सब कुछ देगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया,
स्नान नहीं कर पाया, बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता, सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदिक आदिक के लिए उनका वर्णन। कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सीहोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर कर चला गया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी, बेटी साथ। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं, बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर, हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में, जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, पर ईमानदारी से कहता हूं पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता जाए। सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता था। वो सुंदर
धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहां भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था, मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे ही बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उनने आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो, एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया, क्या करें, क्या बोल, उत्तर दे, क्या बोल? क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है?
मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है। तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ है, उसने दिया है। महाराज इसलिए शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भगवान सहनशीलता देकर आपको, सहजता देकर आपको नम्रता देते हैं। शिव नम्र, कितना दिया मेरे शंभू ने। इन पत्रों में देखो जरा, देखो पत्रों में, मेरा नाम विनीता, पति का नाम अजय रैकवार, जिला झांसी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। शादी के 13 साल हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं माँ कभी नहीं बन सकती। बाबा के धाम आकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनकर गई और बाबा की कृपा से 2025 का रुद्राक्ष उत्सव करा और बाबा की ऐसी कृपा करुणा हो गई कि बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे गर्भ से 13 साल के बाद संतान हुई। मैं प्रीति रंजित राम इंदिरा नगर लखनऊ से आए हैं, 17 नंबर सेक्टर में रहते हैं। गुरुजी 11 साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा के धाम आई थी, रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा को निवेदन करा और 2022 में सालासर में जाकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से हमारे घर में शिव की कृपा से पुत्र ने जन्म लिया है 11 साल बाद। पत्र देखिए, मेरा नाम मधु टेलर, मेरे पिता लालचंद टेलर, निवासी पंच पहाड़, जिला झालावाड़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। जिला झालावाड़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई थी। वो भी दूसरों ने कहा था
कि कुबेर भंडारी का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो जो कहा जाता है बाबा उसको 3 महीने में देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र कुमार टेलर 20 साल पहले कहीं चला गया था। 20 साल से वो नहीं मिला था। हम पूरा परिवार 20 साल से हमारे भाई को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मेरे माँ बाप रो रो के तकलीफ भोगते रहे। 20 साल से मेरा भाई नहीं मिला। किसी ने कहा सीहोर जाओ, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंचकर बाबा से विनती तो करो। 2025 में मैं यहाँ आई, बाबा से विनय करा और यहाँ से घर पहुंची और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीना भी नहीं हुआ, 20 साल के बाद मेरा भाई हमको मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 20 वर्ष के बाद मेरा भाई 8 जुलाई 2026 को मेरा भाई प्राप्त हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मेरा नाम मधु टेलर, पिता का नाम लालचंद टेलर और हम निवासी पंच पहाड़, आप लोग पढ़ लो, ये लिखा है ना पंच पहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की निवासी हूँ। राजस्थान से। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? आप किसी दूसरे के आश्रित होकर या किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं आए। आप आए हो देवाधिदेव महादेव के भरोसे, शिव के भरोसे। शिव के भरोसे। इसलिए वो कृपालु, वो दयालु, वो दया सागर, उससे जो कहो वो सुनता है। जो कहो। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार,
लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा आ जाए भोले बाबा तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली फंसा क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली बसा क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे
गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले, मुझे तेरा ही सहारा है। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा जो चल रही है कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव 2026, ये 20 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी के बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिव महापुराण की कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में होगी। 24 फरवरी से 2 मार्च तक, फिर 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल महाराष्ट्र में होगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में होगी। जयपुर राजस्थान में होगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम है। आप अपने पिता के घर हो, बाबुल के यहाँ बैठकर अपने बाबुल से, अपने पिता से दिल से बात करो,
भाव से बाबा को नमन कर कर अपने मन का भाव शिव जी को अवश्य कहें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, जैसी भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर चाहे मंदिर में जगह हो, चाहे ग्राउंड में जगह हो, चाहे पीछे डूमों में तो पंडालों में तो कहीं जगह है नहीं, जहाँ तुमको जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे बाबा को। ये शिव महापुराण की कथा आपकी जिंदगी को संवारेगी। जो दिल से आपने प्रार्थना करी है वो मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियाँ खुशियों से भरेगा। भाव से सभी प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा को बनावटी पसंद नहीं है, मेरे शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है। बहुत आडंबर भी मेरे शंकर जी को पसंद है। प्रकृति का देव है, देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। डबरा की कथा में कहा था, सतयुग में हीरे के माणिक के शिवलिंग की पूजन करना पड़ती थी तो फल मिलता था, तो फल मिलता। एक ये टीम है देवीदास जी की, ये जितनी भी मालेगांव की टीम है देवीदास जी की, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने लाखों लोगों का भोजन, लाखों शिव भक्तों को भोजन, एक जैसी पूरी समिति की ड्रेस, एक जैसी कैप, मुख पर मास्क, हाथ में ग्लव्स और भोजन परोसने के लिए पूरी टीम। 500 से ऊपर के सदस्य हर साल बाबा के मेले को संभालने के लिए, रुद्राक्ष महोत्सव, कावड़ यात्रा संभालने के लिए, भोजन संभालने के लिए आते। साधुता है। एक भाई ने एक पत्र में लिखा, गुरुजी मोबाइल वाले टावर वालों को धन्यवाद। उसने लिखा है, गुरुजी अब की बार बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे मोबाइल लग रहा है। बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि हमारे मोबाइल चल रहे हैं। ये बाबा से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि शिव ने ऐसी कृपा करी, शंकर ने। देखिए धीरे 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 व्यवस्थाएं होती जाती है और समय लगता है हर चीज के। बाबा करने वाला है, कराने वाला है, शिव करने वाला, शिव कराने वाला, शिव करता है। शंभो शंभो 13 वर्ष के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। शंभो शिव से करी प्रार्थना कभी खाली नहीं। शिव कथा कर रही है, आडंबर से परे हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। आज के लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबा तिलक लगा लेंगे या बहुत लंबी जटा बांध लेंगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। बड़ा कठिन है शिव का मिलना। ऐसे शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा कभी नहीं बदला जाता, शिव जी को पाने के लिए तो कलेजा बदला जाता है। कपड़े से कभी भगवान मिला है क्या? कपड़ा बदल बदल कर रह जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं मिलता। और आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, जब टीवी खोलो ना कहीं का मिल ही जाता है। कपड़े बदल कर बैठ जाते हैं और आफत कर देते दूसरे। कहा कपड़ा बदलना? हृदय बदलो, मन बदलो, चित्त बदलो,
और आपसे निवेदन है, वास्तु वाले बोलते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वास्तु वाले कहते हैं ये दुकान अच्छी नहीं है, तुम्हें लगता है किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने दुकान बांध दी, किसी ने घर बांध दिया, किसी ने ये बांध दिया, किसी ने वो बांध दिया। व्यर्थ की बात है ये कि किसी ने कुछ बांध दिया, तुम ही मिले थे उसको बांधने के लिए, किसी करोड़पति को बांधता। क्यों व्यर्थ सोचे? हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। 20 साल से ये वो माँ बाप हैं जिनका बेटा 20 साल पहले खो गया था, 20 साल से नहीं मिला, और 20 वर्ष से वो बच्चे को ढूंढते 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 थक गए। आखिरी में बहन यहाँ आकर किसी ने कह दिया एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में जा, बाबा से विनती कर। कहे भीड़ बहुत है, तू जा बाहर ग्राउंड में बैठ जाना, पर कंकर संकर में बैठकर विनती तो कर। यहाँ से जाने के 3 महीने नहीं हुए और 20 साल से खोया हुआ भाई वापस मिल गया। ये माँ बाप को उनका बेटा वापस मिला। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कुछ नहीं। और जब बिना आडंबर के, बिना दिखावे के आप शिव को भजोगे तो सब प्रकृति का देवता, प्रकृति की चीज मानता। बेलपत्र प्रकृति की है, जल प्रकृति का, मिट्टी प्रकृति है। देव धन नहीं चाहिए तुम्हारा, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक सब रत्न। शिव को तो केवल सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कावड़ यात्रा में क्यों आते हो? बाबा को जल चढ़ाने को। इसमें 70% पत्र ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि हम कावड़ में आए, बाबा को जल चढ़ाया, बाबा से जो मांगा बाबा ने हमको अभी 2 महीने के अंदर ही प्रदान कर दिया। 70% पत्र इसके सारे कावड़ यात्रा। कुछ तो देता होगा बाबा, कुछ तो प्रदान करता होगा। चींटी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती है, चींटी शक्कर के डब्बे के पास जाती है। उसी तरह शिव का जो सच्चा भक्त होता है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा उसको खींच कर अपने पास बुला ही लेता है, बुला।